राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 53 सर्ग अथवा 53वां सर्ग। वानरों के लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। तातस्ते दान्द्रसुरघोरम सागरम वरुणालयम् अपारम विगर्जन्तम घोरेरुकुलम। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों से वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मायस्तु मायावीतम गिरिदुर्गम विचिन्वताम् तेषां वासो व्यतिक्रांतो यो राज्ञा स्वया कृता। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता जी की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया। निंद्यस्तु गिरे पादे संप्रपुष्पिता पादपे उपवेश्य महात्मान चिंतावापैरिरेदता तदा। विन्ध्यगिरि के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। तथा पुष्पाति भाराग्रालता तस्मावृतान् द्रुमान् वासन्ति कान् दृष्ट्वा बभूवुर्भयशंकिता। जो वसंत ऋतु में फलते हैं उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी और फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के वैसे थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसीलिए उनका भय बढ़ गया था। ते वसन्तमनुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परं नष्ट संदेश कालार्था निपेतुर्धरणी तले। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अवसंत का समय आना चाहता है। राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तान्
कपि वृद्धांश शिष्टांश वनोक्सां वाचा मधुरया आभाष्य यथा वदनुमान्य च चातु सिंहस्कंधा पीनायत भुजा कपि युवराजो महाप्राज्ञा अंगदो वाक्यम ब्रुवि। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान माशल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़ी बुद्धिमान थे वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले, शासनात् कविराज वयं सर्वे विनिर्गता मासा पूर्ण बिलस्थानम हरिया किं न बुद्धता वयमास्वयुजे मासिकाल संख्यां योस्थिता व्यस्थितासु अपि चालिताः व्यस्थितासुअपि चातीताः किं ताः कार्यमुत्तरम्। वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विन मास बीतते बीतते एक मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता जी की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह एक मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम सब चले थे, तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? भवन्ता प्रत्यं प्राप्तां नीतमार्ग विशारदां हेतस्त्वं वीरतां भर्तुर्निसृष्टा सर्वकर्मसु। आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कर्मस्तु प्रतिमा सर्वे दीक्षु वे सुत पौरुषा माम पुरुष कृत्य निर्याता पिंगाक्ष प्रतिचोदिता इदानीं कृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः हरिराजस्य संदेशं कृत्वा कां सुखी भवेत्। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है। आस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां चावनोक्सां। स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। तीक्ष्णा प्रकृत्या सुग्रीवा स्वामी भावे व्यवस्थिता ना लक्ष्मीष्यति ना सर्वान् पराध कृतो भगतान्।
सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। प्रवृत्तौ च सीताया पाप में उपरिष्यति तस्मान् क्षमिहाध्ययो गन्तुं प्रायोपवेशनम् त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च। उल्टे सीता जी का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास प्रारंभ कर देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्रुवं नो हिंस्ते राजा सर्वान् प्रतिगतानिता बुधेना प्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्योरिहेव नाम। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। ना चाहम यो राज्यं सुग्रीवेणाभिषेचिता नरेन्द्रणाभिषिक्तो अस्मि रामेणाक्लिष्ट कर्मणा। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। पूर्वम वैरो महाराजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमं घात्यस्यति दंडेन तीक्ष्ण कृति निश्चया। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। किम में सुहन्भिर्व्यसनम पश्यन् वीरजीवितान्तरे इहो प्रायवायस्य पुण्य सागर रोदिशे। जीवन काल में मेरा व्यसन राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। एतच्छ्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितुं सर्वे ते वानर श्रेष्ठां करुणं वाक्यं ब्रुवन्। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले। तीक्ष्णां प्राकृत्या सुग्रीवः प्रिया रक्तस्य राघवं समीक्षा कृत कार्यास्तु तस्मिन् समये गति आदृष्टायां च वैदेह्यां दृष्ट्वा च समागतान् राघो प्रियकामां घातयिष्यत् संशयम्। सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर से रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के प्रति अनुरक्त हैं।
सीता जी को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी, वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाक्षमं चाप्रान् दानं गमनं स्वामी पार्षुतां प्रधान भूता स्वयं सुग्रीवस्य समागता। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं। हम समूह सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यह सीतामीक्ष प्रावृत्ति उपलभ्य नो चेद गच्छाम तम वीरम गमस्यामो यम अक्षयम। यदि यहीं सीता जी का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर और वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य हमें हम लोक में जाना पड़ेगा। प्लंगमानां तु भयादितानां श्रुत्वा पचस्तार इदं विभवाभासि अलम विषादीन विलम प्रवस्यि वसाम सर्वे यदि रोचते चावा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। इदम ही मायामितो सुदुर्गम प्रबोध पुष्पोदक भोज पेयम यास्तिनो नेव भयम पुरंदरान राघवान वानर राजतो अपीवान। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरे वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से भी भय है। स्वत्वांगदस्यापि वचो अनुकूल मूचश्च सर्वे हर्या प्रतीताः यथा न हन्यम तथा विधानम सक्तो मध्यो विधीयताम न। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सबके सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही विलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री